Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in my last video, I had explained you Unit 2, chapter number 2. Okay, the kite. And today I have sent you all the solutions of the questions which have been asked in both the chapters, whether it is chapter 1 or chapter 2. Okay, so do that in your fair copy and send me on my personal WhatsApp. Okay. So today we are going to start Unit 3, our first chapter, which is a story, and the name of the story is Taro's Reward. Taro's Reward. Okay, after completing Unit 2, you have to do this chapter in your fair copy. I mean, you have to write the uh, question answer, word meaning, and everything which I will describe today. So, but before doing that, you have to read this chapter and know what's moral and what is in this specified story. Okay, so let's read and know. Okay, so before we read, let's know what is in the story. So this is a story about a thoughtful and loving son. ठीक है बच्चों, मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि मैंने आपको सोल्यूशन भी सेंड कर दिया है। मैंने आपको यूनिट 1 का सारा सोल्यूशन सेंड कर दिया था, 2 का भी सेंड कर दिया है। और बस आप लोग उसको फिर कॉपी में जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आपके पास 2 दिन का टाइम दिया है मैंने, आज और कल का। ठीक है, और आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बस ये वीडियो एक्सप्लेन करूँगा मैं आज आपको चैप्टर, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, इसका जो मोरल है आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ में आप लोग को मीनिंग भी बताऊँगा इसकी। लेकिन अभी मैं इसका एक्सरसाइज आपको नहीं दूंगा करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दे दी है ऑलरेडी। तो आज हम केवल चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर का, जो तारोस रिवार्ड। ठीक है, तारोस रिवार्ड। देखिए, तारोस जब भी किसी चीज़ में, किसी भी नाउन में ये अपॉस्ट्रॉफी करके एस लग जाता है, तो उसका मतलब होता है उसका। तारोस यानी तारों का। मैंने आपको बताया था ना, अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे राम का। ठीक है, महेश का। ठीक है, या फिर जिस तरह से भी किसी का लगा देंगे, जैक का। तो यहाँ पे तारोस यानी तारों का रिवार्ड। ठीक है, रिवार्ड मीन्स क्या होता है? इनाम। तो तारों का इनाम। ठीक है, अब तारो कौन है? तारो कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, तारो इज अ पर्सन। ठीक है, तो देखिए, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी है किसी एक सन की, एक पुत्र की, एक लड़के की। लड़का कैसा? थॉटफुल मतलब क्या होता है बच्चों? थॉटफुल मतलब तो विचारपूर्ण, यानी कि जो दूसरों के बारे में सोचता है, केवल अपने लिए नहीं सोचता, दूसरों के बारे में भी जो सोचता है उसको थॉटफुल बोलते हैं। लविंग मतलब होता है प्यार करने वाला। ठीक है, प्यार करना। तो ये कहानी है एक ऐसे पुत्र की, एक ऐसे सन की, जो बहुत ही ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है और दूसरों के लिए प्रति बहुत सोचता है, अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, उनसे बहुत प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे एक लड़के के बारे में कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वो बहुत कठिन परिश्रम करता है अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और तभी क्या होता है, कुछ उसके साथ ऐसा होता है, उसकी ऐसी मदद हो जाती है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की रही होगी। ठीक है, तो इस स्टोरी में हमको यही जानने को मिलेगा कि जो लड़का है, जो अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, सोचता है, ठीक है, वो किस तरह से जो है उसकी हेल्प होती है, वो भी इस तरह से कि उसने उसकी उम्मीद नहीं की रही होगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं। A young woodcutter named Taru. A young woodcutter named Taru lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. ठीक है, सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। ये कौन है? आप देखिए, he is तारो, he is his father and she is his mother. ओके, तो ये तारो है भाई, ये उनके पिताजी हैं, ये उनकी मदर है। ठीक है, आप देख सकते हैं छोटा सा घर है। ही इज़ वेरी पुअर, बहुत गरीब है। ठीक, बट ही वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक है, बहुत कठिन परिश्रम करता है। वो गरीब है लेकिन फिर भी बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो चलिए देखिए आप। ठीक है, तो आ यंग वुड कटर। यंग मीन्स क्या होता है? नौजवान, जवान, युवा। ठीक है, वुड कटर मीन्स क्या होता है? लकड़हारा।
नेम्ड मीन्स नाम था। तो देखिए एक जवान लकड़हारा जिसका नाम था तारो, वो कहाँ रहता था, वो अपने माँ बाप के साथ एक अकेले हिल साइड, मतलब होता है भाई जहाँ पर्वत औरत होते हैं उसके नीचे, ठीक है, तो पर्वत की तरफ कह लीजिए आप। तो एक बात की बात है कि एक जो है जवान लकड़हारा अपने माँ बाप के साथ एक पर्वत की जगह रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, सारा दिन वो क्या करता था, चॉप मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है, काटना। वो सारा दिन क्या करता था भैया, लकड़ी काटता रहता था, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में लकड़ी काटता रहता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत ही थोड़ा पैसा कमाता था। मतलब कठिन परिश्रम बहुत करता था लेकिन पैसा जो था वो बहुत कम कमाता था। अब देखिए, दिस मेड हिम सैड, इससे, इस बात से वह बहुत दुखी रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वह क्या था, एक थॉटफुल सन था, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने वाला, अपने माँ बाप के बारे में सोचने वाला पुत्र था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग, और अपने बूढ़े माँ बाप को सब कुछ देना चाहता था। दे नीडेड, जिसकी उनको ज़रूरत थी। देखिए, वन इवनिंग, एक शाम, when तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर, जब उसके माँ बाप एक दिन कॉर्नर ऑफ देयर हट, हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी, याद रखिएगा, हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, और कॉर्नर मीन्स क्या होता है, किनारा, ठीक। तो एक दिन जब उसके माँ बाप अपने झोपड़ी के किनारे पर बैठे हुए थे, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, तभी एक बहुत जोर की हवा चलनी शुरू हो गई। इट विस्टल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, तभी क्या हुई, विस्टल मतलब क्या होता है बच्चों, सीटी बजना ना, आप सब जानते हैं विस्टल में सीटी बजना होता है। तो क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर हवा चलनी शुरू हो गई, और जो हवा थी वो इतनी तेज़ चल रही थी कि जहाँ पर क्रैक्स, क्रैक्स मतलब होता है टूटा फूटा होना, ठीक है, जहाँ पर कहते हैं चटकना, ठीक है। तो जहाँ पर झोपड़ियों में जहाँ पर टूटा फूटा हुआ था वहाँ से हवा गुजर रही थी, बिल्कुल सीटी की आवाज़ करते हुए हवा वहाँ से बहुत तेज़ गुजर रही थी, और जो हवा गुजर रही थी तो सबको बहुत तेज़ ठंड लगनी शुरू हो गई। सडनली, अचानक, तारोस फादर सेड, तारो के पिताजी ने कहा, आई विश, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कप सेक होता, मुझे ठंड लग रही है, मुझे एक कप सेक चाहिए। अब बच्चों सेक क्या होता है, ठीक है, सेक, सेक क्या होता है, सेक जो है जापानीज़ ड्रिंक है जो बहुत ही गर्म होती है, जैसे हमारे यहाँ चाय होती है वैसे ही सेक होती है वहाँ पर, जो ठंडियों जाड़ों में पी जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, बॉडी को गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है मुझे, काश मेरे पास एक कप सेक होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, कह रहा है इससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे जो बूढ़े हृदय को थोड़ी सी शांति मिलती, अगर मेरे पास एक कप सेक होता मैं उसको पी लेता तो, ठीक है। दिस मेड तारो सैडर, इस बात को सुनकर जो है तारो और ज़्यादा दुखी हो गया। अब वो और ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और जो हृदय को गर्मी देने वाला ड्रिंक था जिससे शरीर को गर्मी मिलती है, वो जो पीने वाला ड्रिंक था जो उसका नाम सेक था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा मैं और पैसा कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, उसने पूछा मैं अपने बेचारे पिताजी के लिए सेक कैसे लेकर आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, इसीलिए उसने अब पहले से और ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय ले लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, तारो बेड से उठा अर्लियर दैन यूजुअल, जैसे कि पहले उठता था उससे पहले, और जैसे जिस टाइम में पहले उठता था वह उससे पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियों को काटा, चॉप्ड और काटा, एंड कट और ज़्यादा काटा, एज द सन क्लाइम्ड, ठीक है, जब तब काटता रहा जब तक कि सूरज नहीं निकल आया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्द ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। डैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और इतनी गर्मी, सूरज निकलने के बाद इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको उसकी जैकेट उतारनी पड़ी। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी सूरज के निकलने से कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुँह सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका जो चेहरा था वो गीला था। वेट मीन्स क्या होता है, गीला है ना, तो उसका चेहरा गीला था विथ स्वेट। तो स्वेट मतलब क्या होता है बच्चों, स्वेट मतलब होता है पसीना।
तो भाई धूप निकलने की वजह से उसको जो है उसका होंठ सूख चुके थे और जो उसका चेहरा था वो गीला था पसीने से, ठीक है। माय पुअर ओल्ड फादर, उसने कहा मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, उसने सोचा काश जितनी गर्मी मुझे अभी लग रही है उतनी मेरे पिताजी को भी लगती और वो गर्म हो जाते। एंड विद दैट, और उसके साथ ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसने लकड़ियों को और ज़ोर से काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसों के बारे में सोच रहा था, वो कुछ और पैसा कमाने के बारे में सोच रहा था। ही मस्ट अर्न, क्योंकि उसको और पैसा कमाना था। टू बाई द सेक, क्योंकि उसे सेक खरीदना था। टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, ताकि जो बूढ़े व्यक्ति हैं जो पिताजी हैं उनकी हड्डियों में गर्मी पहुंचाई जा सके। देन सडनली, तभी अचानक, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तारो ने लकड़ी काटनी बंद कर दी। व्हाट वाज द साउंड ही हर्ड, तभी उसको क्या हुआ, कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। अब उसने सोचा भाई ये कैसी आवाज़ है। ही हर्ड, उसने कौन सी आवाज़ सुनी है। कुड इट बी पॉसिबली द रसिंग वाटर, अच्छा लगता है ये बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी की खल की जो आवाज़ आती है झरने वगैरह से, उसकी आवाज़ तो नहीं है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग अ फियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन तारो को ये याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने इससे पहले इस जंगल में किसी पानी के बहने की आवाज़ सुनी हो। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा, है ना। तो उससे पहले कभी पानी की धारा की कोई आवाज़ बहते हुए अपने लाइफ में इससे पहले नहीं सुनी थी इस जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स मतलब क्या होता है बच्चों, कुल्हाड़ी, ठीक है। तो उसने कुल्हाड़ी को क्या किया, वहीं पर ड्रॉप कर दिया, वहीं पर छोड़ दिया अपने हाथों से। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि वह प्यासा था। क्यों गया, क्योंकि वह प्यासा था, इसलिए उस दिशा में चला गया जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तभी उसने क्या देखा, तारो ने देखा कि एक सुंदर सा झरना बह रहा है, छुपा हुआ है, हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। एक पत्थर के पीछे एक बहुत बड़ा सा झरना छुपा हुआ था, सुंदर सा। नीलिंग मतलब होता घुटने टेकना, ठीक है, याद रखिएगा, घुटने टेकना। तो उसने क्या किया भाई, अपने घुटने टेक दिए। एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर शांति से पानी बह रहा था, वहाँ पर उसने अपने घुटने टेके। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने क्या किया, अपने हाथों में कुछ पानी भरा। एंड पुट इट टू द लिप्स, और उसने अपने होठों से लगाया, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से उसने जो है, सॉरी बच्चों, उसने ये देखिए, ये वाटरफॉल है और ये किस तरह से तारो जो है पानी पीने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए, तो उसने क्या किया भाई, अपने होठों से उस पानी को लगाया। वॉज इट वाटर, अब उसने बोला अरे ये पानी है। और वॉज इट सेक, या फिर सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन, उसने बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और ये पानी नहीं था, ये तो स्वादिष्ट सेक था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह झरने से सेक बह रहा था। महंगा सेक जो इतना महंगा आता है वो झरने से बह रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, तभी तारो ने जल्दी जल्दी पिचर मतलब होता है घड़ा, ठीक है, क्या होता है घड़ा, उसने जल्दी जल्दी घड़े को भर लिया। ही हैड विथ हिम, जो वह अपने साथ लेकर आया था, ये देखिए घड़ा लेकर आया हुआ है ना, ठीक है, वह अपने साथ जो घड़ा लेकर आया था बच्चों, ठीक है, उस घड़े को, ये देखिए पिचर इसी को बोलते हैं ना, तो उसने, ठीक है, उस पिचर को जल्दी जल्दी भर लिया, ठीक है। एंड हरीड होम, और घर की तरफ रवाना हो गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक, डिलाइटेड मतलब होता है प्रसन्न, खुश, ठीक है। उसका जो बूढ़ा बाप था, जब उसने सेक को पिया तो वह खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड, और जैसे ही उसने एक घूंट पिया उस लिक्विड का, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया। शिवर मतलब होता है कांपना। जैसे ही उसने एक घूंट पिया सेक का, उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस, और थोड़ा सा डांस भी किया। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और खुशी के मारे नाचने लगा, ठीक है। और जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो पिताजी था उसका, तारो का, जब उसने सेक पिया थोड़ा सा तो वह खुश हो गया, उसकी ठंडी भाग गई, कांपना बंद कर दिया और डांस करने लगा, ठीक है, फ्लोर पर। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, आ नेबर स्टॉप्ड, ठीक है, एक पड़ोसी, ठीक है, वहाँ से गुजर रहा था। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड, तारो के पिताजी ने, पोलाइटली मतलब होता है प्यार से, ठीक है, प्यार से ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया बच्चों, उनको एक, ठीक है, एक कप सेक दिया, कहा लो भाई एक कप सेक तुम भी पियो। द लेडी ड्रैंक इट,
तभी जो लेडी थी जिसको ऑफर किया गया था शेक, उसने उस शेक को पिया, ग्रीडली मतलब होता है लालचवश, लालची होकर उसको पिया, एंड थैंक्ड और धन्यवाद दिया वो बूढ़े व्यक्ति को। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी, तब तारो ने उसको पूरी कहानी बताई, मैजिक वाटरफॉल, उस जादुई झरने की पूरी कहानी उस औरत को बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस डिश सी लेफ्ट इन अ हरी, तभी उस औरत ने उन सबको धन्यवाद बोला उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए, और वो वहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। बाई नाइट फॉल, रात होते होते, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने पूरी की पूरी कहानी जो है तारो की पूरे गांव में बता दी थी सबको, ये भाई कहानी जो है फैला दी थी कि ऐसा ऐसा कोई मैजिक वाटरफॉल है, ठीक है, और सारे गांव वाले ये बात अब जान चुके थे। डैट इवनिंग, उस शाम, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर, उसी शाम क्या हुआ, वहाँ पर बहुत लंबा जुलूस निकल गया। प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस यानी भीड़, ठीक है। उस दिन क्या हुआ, बहुत उसी शाम बहुत बड़ी जुलूस इकट्ठा हो गई। विजिटर मतलब होता है जो लोग घूमने जाते हैं, विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, बहुत सारे लोग जो है उस लकड़हारे के घर पर आ गए। ईच मैन हेयर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और सभी व्यक्तियों ने उस झरने की कहानी को सुना। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और थोड़ा थोड़ा शेक अपने उन्होंने गिलास से पिया तारो के घर से। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम में, द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो घड़ा था वो खाली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, ठीक है। अगली सुबह वह और जल्दी उठकर चला गया, क्योंकि इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग, जिस सुबह गया था वो अपने घड़े को उसने भरा था, ठीक है, वह दोबारा उससे और जल्दी चला गया आपकी बार वहाँ जंगल में, मतलब कि जंगल में इस बार वह और जल्दी गया, और अपने साथ उसने क्या किया, और बड़ा पिक्चर लेकर गया और बड़ा घड़ा लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वह पहले वाटरफॉल जाना चाहता था, झरना जाना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वह झरना पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स, तो उसने देखा वहाँ पर पहले से ही उसके सारे पड़ोसी इकट्ठा हुए हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, वे सारे सारे घड़े लेकर आए थे, जार लेकर आए थे, बकेट और बाल्टियाँ लेकर आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, वे सारे के सारे जादुई शेक को इकट्ठा करना चाहते थे। देन वन विलेजर नेल्ड, तभी एक जो गांव वाला था उसने घुटने को टेका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, और अपने मुंह को झरने के अंदर घुसेड़ दिया पानी उसको शेक को पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार पिया, ठीक है, उस जो वहाँ से झरने से निकल रहा था जो लिक्विड, उसको बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, अरे ये तो पानी है, शेक नहीं है, ये पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो शेक, लेकिन कोई शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल गरम गरम पानी निकल रहा था उस झरने, सॉरी ठंडा ठंडा पानी निकल रहा था उस झरने से। आप सब देखिए यहाँ पर सारे विलेजर्स, ये देखिए, ठीक है, सारे विलेजर्स क्या हैं, द क्लाउड ऑफ द प्रोसेसन ऑफ द विलेजर्स, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, आप देख सकते हैं सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर ये तारो है ना, तो देखिए अब क्या हुआ, वी हैव बीन ट्रिक्ड, उसने किसी ने बोला, साउटेड द विलेजर्स, गांव वालों ने चिल्लाया कि भाई हमको धोखा दिया गया है। ट्रिक मतलब क्या होता है, हमको धोखा दिया गया है, हमारे साथ चीटिंग की गई है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्राउन मतलब होता है डुबो देना, ठीक है, ड्राउन मतलब क्या होता है बच्चों, डुबा देना, ठीक है। उसने कहा चलो हम तारो को इसी झरने में डुबा देते हैं। बट तारो हैज़ बीन वाइज एनफ, लेकिन तारो बहुत दिमागदार था, टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो जाकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लोग भड़क रहे हैं, तो जाकर वह एक चट्टान के पीछे छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लोग उसको कहीं ढूंढ नहीं पाए। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, लोग, मटरिंग मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, लोग बड़बड़ा रहे थे गुस्से में। एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, ठीक है, निराशा में और गुस्सा में लोग बड़बड़ाए चले जा रहे थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, विलेजर्स ने उस जगह को छोड़ दिया। वन बाई वन, एक एक करके वहाँ से सारे के सारे गाँव वाले घर चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो छिपे हुए जगह से बाहर निकला।
वाज इट ट्रू, उसने सोचा क्या यह सच है। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। वाज द शेक अ ड्रीम, जो उसने शेक पिया था क्या वह एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड, उसने एक बार फिर से अपने हाथों में लिक्विड लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। इट वाज द सेम फाइन शेक, लेकिन ये अच्छा खासा शेक था, पानी नहीं था। टू द थॉटफुल सन, जो विचारपूर्ण लड़का था, जो अपने माँ बाप के बारे में सोचता था, अपने माँ बाप के बारे में ख्याल करता था। द मैजिक वाटरफॉल गैव द डिलीशियस शेक, इसीलिए उसको वो डिलीशियस शेक मिल रहा था, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर कर अपने माँ बाप के लिए शेक इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए भगवान जी ने पहले से ही उसकी हेल्प कर दी। बाकी लोगों की हेल्प क्यों नहीं की, क्योंकि वे सारे के सारे लालची थे, इसीलिए एवरीवन वेल्स, हर और किसी को पानी मिला, जबकि तारों को क्या मिला, तारों को शेक मिला, क्योंकि तारों क्या था, थॉटफुल था, वो अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था, ठीक है, इसीलिए उसको शेक मिला। देखिए, ही द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, जो ये तारों की कहानी है और उसकी जो जादुई झरने की कहानी है, रीच द एम्परर ऑफ द जापान, ये जो है बात जापान के राजा तक पहुंची, ये बात जापान के राजा तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने यंग वुडकटर को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम, और उसको इनाम दिया विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के सिक्के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, ठीक है, इतने अच्छे और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, उसके बाद उसने क्या किया, सबसे सुंदर जो फव्वारा था इन द सिटी, उस शहर में, उसको तारों के नाम पर रख दिया, ठीक है, तारों के नाम पर एक फव्वारा बनवा दिया, और सबसे सुंदर फव्वारा जो था उसको तारों का नाम दे दिया। दिस सेड द एम्परर, तब राजा ने कहा, वाज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के कहना माने और माँ बाप की बातों का पालन करें। देखा बच्चों आपने, सो मोरल क्या है स्टोरी की, कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स एंड वी मस्ट बी थॉटफुल, कि हमको थॉटफुल होना चाहिए, हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और वो जो कहें उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भगवान भी हमारा साथ देंगे, नेचर भी हमारा साथ देगा, हमारा हर कोई हमारा साथ देगा, ठीक है। इसलिए केवल अपने बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए, थॉटफुल रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन आपके साथ भी सब अच्छा होगा। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, एक जापानीज स्टोरी रिटोल्ड है, एक जापानी कहानी है जिसको फिर से दोबारा से लिखी गई है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बहुत सारा वर्क दे दिया है करने के लिए। आप बस इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टोरी को समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आपको जो नेक्स्ट टर्म होगा उस दिन मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर के साथ आपको करूँगा। हाँ, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं खुद से तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। आप उसको सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर है आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आपको आ पा रहा है तो आप खुद से करके मेरे पास सेंड कर सकते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट है। मैं देख लूँगा कि हाँ कितने बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं खुद से, ठीक है। सो दैट्स ऑल for today students. In my next video I'll be explaining the exercises, okay, which you will have to solve, okay. So next video में भाई मैं आपको वीडियो का जो जो चैप्टर का एक्सरसाइज है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो जिसका सोल्यूशन आपको करना रहेगा। अभी मैं आज नहीं करूँगा क्योंकि आज के लिए है ना फिर आपकी इस चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं आपके पास फिर से आऊँगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया, आपका ये मोरल पसंद आया, आपको ये स्टोरी पसंद आई और आपको कुछ सीखने को मिला इससे, और आप उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है, और अपने लाइफ में अच्छा करोगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।